देवी देवताओं को चढ़ाई जाने वाली पूजा सामग्री कैसे आपको मौजूदा विपत्ति से बाहर निकाल सकती है, कैसे तरक्की दिला सकती है, कैसे आपके दुखों को हर सकती है, कैसे सौभाग्य बढ़ा सकती है और कैसे आपके भविष्य को निखार सकती है, यही बता रहे हैं आज आपको पंडित सुरेश पांडे जी। तो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं सिंदूर की। महिलाओं को पूजा सामग्री में सिंदूर का इस्तेमाल काफी महत्वपूर्ण माना गया है। साथ ही कैसे सिंदूर से संकट मोचन हनुमान जी की कृपा पाई जा सकती है, आइए पंडित जी से ये भी समझ लेते हैं। एक तरीके से अनिवार्य, महिलाएं जब पूजा करती हैं तो उनके सामने सिंदूर जरूर रहता है। पंडित जी, ये किस प्रकार के लाभ दिलाता है और क्यों महत्वपूर्ण माना गया है विधियों में? सुहागन महिलाओं के लिए, देवियों के लिए जी, जगतजननी जगदम्बा माँ सीता के लिए, सबके लिए सिंदूर जो है हर्ष को बढ़ाने वाला, सुख को देने वाला, सौभाग्य को बढ़ाने वाला है। शंकराचार्य ने जब भगवती राजराजेश्वरी दुर्गा के मानस पूजा का विधान किया तो उसमें उन्होंने एक मंत्र दिया, ग्रीवायाम धृत कांति कांत पटलम ग्रैवयकम सुंदरम सिंदूरम बिलसत ललाट फलके सौभाग्य मुद्राधरम राजत कज्जल मुज्ज्वलोत्पल दल श्री मोचने लोचने तद दिव्यौषधि निर्मितम भगवतीम श्री चंडिके त्वन्मुदे। कहने का मतलब, माँ सोने की हंसली अपने गले में पहनती है और सिंदूर अपने मांग में धारण करती है और इंद्राणी के द्वारा बनाया हुआ काजल माँ अपने आंखों में लगाती है। माता की ये पूजा का उपचार है। तो जब माता के लिए ये कल्पना है तो देवी देवताओं के लिए कल्पना होनी चाहिए। जी, महिलाओं के लिए सिंदूर की प्रथा कब बनी? हाँ, और मैं बता रहा हूँ। एक चीज और जोड़ देती हूँ जो बड़ी चर्चा भी होती है कि कभी कुछ पुरुषों के लिए ऐसा क्यों नहीं बना? हाँ, सही है, ठीक बात है। अब इसके बारे में बताना चाहता हूँ। महिलाओं के लिए सिंदूर इसलिए बनी परंपरा में, महिलाओं के लिए सिंदूर इसलिए बनी परंपरा में कि महिलाएं जो हैं उनका आभूषण बाल है। जी, उनका आभूषण बाल है। कच कंचन भूषण भूरि क्षुधा, मतलब कलयुग नहीं, हर युग में महिलाओं का आभूषण बाल रहा है। सुहागन महिलाओं जी, जी। और जब बीच में मांग में सिंदूर डाला जाता है तो सिंदूर का फार्मूला, जो रासायनिक सूत्र है ना, वो है Pb3O4। जो सिंदूर का फार्मूला है रासायनिक, जैसे ऑक्सीजन का O2 है, जल का H2O है, वैसे सिंदूर का है Pb3O4। अच्छा। इसमें ऑक्साइड होता है, शीशे का अंश होता है और एक तरह से पॉइजन भी होता है। ठीक है, तो जब उसको बीच मांग में भरती हैं तो आज तो इतने सनसिल्क शैम्पू हो गए, ये वो तमाम शैम्पू हो गए, बाल आप रोज धोते हो। पहले के जमाने में महिलाएं सप्ताह में एक बार ही मिट्टी से बाल धोती थी। हम लोगों के बचपन की बात मैं जानता हूं, मिट्टी से बाल धोती थी तो जुएं पड़ जाते थे शरीर में और वो जुएं दुखदाई होते थे। तो जब सिंदूर बीचों बीच मांग के डाल दिया जाता था तो जब जुएं इस पार से उस पार भ्रमण करते थे तो सिंदूर खा करके वहीं बीच में ही मर जाते थे। इसलिए जो महिलाएं बीच मांग में सिंदूर धारण करती थी उनको कभी जुएं से कष्ट नहीं होता था। एक तो वैज्ञानिक बात यह है इसलिए, और दूसरी बात, माँ पार्वती, माँ सीता, इन्होंने मतलब कि सिंदूर को सौभाग्य के रूप में ग्रहण किया, इसलिए महिलाएं उसी स्वरूप को, गौरी को सिंदूर अर्पित करके फिर स्वयं सिंदूर अपने लगाना शुरू कर देती हैं। ठीक है। तो सिंदूर की जो शक्ति है उसमें शक्ति बहुत होती है, इसलिए महिलाएं सिंदूर को धारण करती हैं। सिंदूर धारण करना भाग्यशाली है, इसके लिए इनके तेज में वृद्धि होती है। सिंदूर धारण करते ही महिला का तेजमय जीवन जो है एकदम चमकने लगता है। सिंदूर का उपयोग हनुमान जी के लेप के लिए भी किया जाता है। सिंदूर में तेल मिलाकर हनुमान जी की मूर्ति पर लेप किया जाता है। ऐसा करने से हनुमान जी की मूर्ति में विद्यमान जो मारक तत्व है वो सिंदूर में आकृष्ट होकर के और संचित हो जाता है। आप सोच सकते हैं, गणेश जी को भी सिंदूर जरूर लगाया जाता है, सारी देवियों को सिंदूर चढ़ाया जाता है। बस पुरुष पूजा करते समय देवियों के सर पे सिंदूर अपने हाथ से ना लगाएं, चम्मच से या फिर पान के पत्ते से, और चरण पे सिंदूर पुरुष डालें, महिलाएं अपने हाथ से सिंदूर लगा सकती है। क्योंकि हमारे यहां सिंदूर ब्रह्म विवाह का भी परिचायक है। सिंदूर पड़ गया तो शादी हो गई। दुनिया की कोई काट नहीं है कभी शादी को कोई अमान्य कर दे। बस सिंदूर होना ही विवाह होना है। और सिंदूर दान पूरे जीवन में एक बार ही होता है,
एक बात आप जान लीजिए, आज जैसे बहुत चलन हो गई है डाइवोर्स की, तलाक की, इस तरह से, और दूसरी बार अगर शादी हो तो कभी सिंदूर दान करने का अधिकार नहीं है। दूसरी शादी आप कर सकते हैं, पुनर्भव कर सकते हैं, लेकिन सिंदूर डालने का अधिकार नहीं है किसी को, क्योंकि सिंदूर तो एक बार ही पड़ेगा, एक बार ही पड़ा है। उसके लिए एक चांदी की अंगूठी बनवाई जाती है या सोने की अंगूठी बनवाई जाती है, प्रतिष्ठा करके वो लड़की के सामने रखी जाती है और लड़का उसी पर 7 बार सिंदूर डालता है, अंगूठी पर 7 बार सिंदूर डालता है और वैवाहिक जीवन उसको मान लिया जाता है।